तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि आपके साथ घर चली जाऊंगी। आज नहीं आ सकता मैं। ठीक है, लेकिन काम जल्दी खत्म कर लीजिएगा। मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करूंगा। अच्छा सुने तो, I love you. मैंने जब भी दुआ से उस शख्स के बारे में पूछा या उसे अंजाम तक पहुंचाने का सोचा, दुआ ने यह कहकर मामला टाल दिया कि वो अपने माजी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। और आज जब माजी खुद चल के उसके सामने आ गया है तो गलत बयानी कर रही है मुझसे। शर्म नहीं आ रही उसे। इससे तो साफ जाहिर है कि वो हमेशा से सरफराज को बचा रही थी। आता तो मैं यहाँ रहूंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर फिजा को इस बारे में कुछ पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है कि उसे पता चल जाए? मुझे कोई फिक्र नहीं है उसका दिल टूटे जुड़े। क्या चाहते हो तुम? चाहता तो मैं तुम्हें। आप चाहती हैं मुझे तलाक हो जाए, और मुबारक हो, खैजर मुझे धमका के गया है। क्या इतनी बड़ी बात वो कैसे कह सकता है? और अगर मुझे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। ये क्या बेवकूफी है? हमारे पास नहीं होना चाहिए और उसकी वजह तुम अच्छी तरह जानती। तुम्हारे पास एक बहन है जिसका नाम है दुआ और उसकी हरकतों से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। छुप छुप के लड़कों के साथ फोन पे बात करती थी ना, उसका नतीजा देख लिया तुमने? भाग गई वो। नहीं, दुआ ऐसी नहीं थी। एक बार मिलने देना, मैं उससे खुद पूछूंगी। उसने एक वादा तो तुमने मुझसे भी किया था ना। अरे हमने तो वो वक्त भी देखा जब तुमने अपनी बेटी को घर में दाखिल नहीं होने दिया, और अपनी आंखों से ये भी देखा कि वो कैसा जोर दिखा के घर में दाखिल हो गई। अब मोहल्ले वालों बातें बना रहे हैं अब कि तुम्हारी बेटी बहुत। क्या कोई है मुनासिब रिश्ता, अच्छा रिश्ता आपकी नजर में? कि दुआ गजनवी को फोन करके कहती है कि नौशरवा आज तुम बहुत ज्यादा याद आ रही हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुमको देखकर, इसलिए अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वापस आ जाओ ना अपने घर। नौशरवान गजनवी तो दुआ से बहुत ही ज्यादा नाराज है क्योंकि दुआ उसको सब कुछ सच सच नहीं बताती, और जब भी गजनवी उससे इस बारे में बात करते हैं ना तो वो कहती है कि इस टॉपिक पर मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती। नौशरवान गजनवी अपनी नौकर जापर को सब कुछ सच सच बता देता है कि दुआ की वजह से आजकल मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जो किल वो मेरे साथ खेल रही है ना वो मुझे भी अब समझ में नहीं आती। इसलिए अब नौशरवान गजनवी जाफर को दुआ बीबी की दोस्त निजा के घर में पहुंचा देता है। जाफर उसको सरफराज का फोटो दिखा कर कहता है कि तुम जानती हो ना इस लड़के को। जब जाफर निदा से पूछेगा ये लड़का कौन है तो वो अपने डर के मारे सब कुछ सच सच बता देगी।
कि ये तो दुआ का पुराना आशिक है जिसने दुआ को अगवा किया था और अब दुआ की बहन इसकी बीवी है। जाफर फौरन आकर नौशिरवान को सब कुछ सच सच बता देगी, इसलिए अब नौशिरवान को थोड़ा तसल्ली हो जाएगा। वो दुआ के पास जाकर उससे कह देगी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है दुआ, क्योंकि मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। ये सुनकर तो दुआ के पाँव से जमीन निकल जाता है, इसलिए अब वो नौशिरवान को सब कुछ सच सच बता देगी। यहाँ पर तो सरफराज का खैर नहीं, उसका अब बुरा अंजाम शुरू हो चुका है कि दुआ गजनवी को फोन करके कहती है कि नौशरवा आज तुम बहुत ज्यादा याद आ रही हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुमको देखकर, इसलिए अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वापस आ जाओ ना अपने घर। नौशरवान गजनवी तो दुआ से बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि दुआ उसको सब कुछ सच सच नहीं बताती, और जब भी गजनवी उससे इस बारे में बात करते हैं ना तो वो कहती है कि इस टॉपिक पर मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती। नौशरवान गजनवी अपनी नौकर जाफर को सब कुछ सच सच बता देता है कि दुआ की वजह से आजकल मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जो किल वो मेरे साथ खेल रही है ना वो मुझे भी अब समझ में नहीं आती। इसलिए अब नौशिरवान गजनवी जाफर को दुआ बीबी की दोस्त निजा के घर में पहुंचा देता है। जाफर उसको सरफराज का फोटो दिखा कर कहता है कि तुम जानती हो ना इस लड़के को। जब जाफर निदा से पूछेगा ये लड़का कौन है तो वो अपने डर के मारे सब कुछ सच सच बता देगी कि ये तो दुआ का पुराना आशिक है जिसने दुआ को अगवा किया था और अब दुआ की बहन इसकी बीवी है। जाफर फौरन आकर नौशिरवान को सब कुछ सच सच बता देगी, इसलिए अब नौशिरवान को थोड़ा तसल्ली हो जाएगा। वो दुआ के पास जाकर उससे कह देगी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है दुआ, क्योंकि मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। ये सुनकर तो दुआ के पाँव से जमीन निकल जाता है, इसलिए अब वो नौशिरवान को सब कुछ सच सच बता देगी। यहाँ पर तो सरफराज का खैर नहीं, उसका अब बुरा अंजाम शुरू हो चुका है कि दुआ गजनवी को फोन करके कहती है कि नौशरवा आज तुम बहुत ज्यादा याद आ रही हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुमको देखकर, इसलिए अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वापस आ जाओ ना अपने घर। नौशरवान गजनवी तो दुआ से बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि दुआ उसको सब कुछ सच सच नहीं बताती, और जब भी गजनवी उससे इस बारे में बात करते हैं ना तो वो कहती है कि इस टॉपिक पर मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती। नौशरवान गजनवी अपनी नौकर जाफर को सब कुछ सच सच बता देता है कि दुआ की वजह से आजकल मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जो किल वो मेरे साथ खेल रही है ना वो मुझे भी अब समझ में नहीं आती। इसलिए अब नौशिरवान गजनवी जाफर को दुआ बीबी की दोस्त निजा के घर में पहुंचा देता है। जाफर उसको सरफराज का फोटो दिखा कर कहता है कि तुम जानती हो ना इस लड़के को। जब जाफर निदा से पूछेगा ये लड़का कौन है तो वो अपने डर के मारे सब कुछ सच सच बता देगी कि ये तो दुआ का पुराना आशिक है जिसने दुआ को अगवा किया था और अब दुआ की बहन इसकी बीवी है। जाफर फौरन आकर नौशिरवान को सब कुछ सच सच बता देगी, इसलिए अब नौशिरवान को थोड़ा तसल्ली हो जाएगा। वो दुआ के पास जाकर उससे कह देगी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है दुआ, क्योंकि मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। ये सुनकर तो दुआ के पाँव से जमीन निकल जाता है, इसलिए अब वो नौशिरवान को सब कुछ सच सच बता देगी। यहाँ पर तो सरफराज का खैर नहीं, उसका अब बुरा अंजाम शुरू हो चुका है कि दुआ गजनवी को फोन करके कहती है कि नौशरवा आज तुम बहुत ज्यादा याद आ रही हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुमको देखकर, इसलिए अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वापस आ जाओ ना अपने घर। नौशरवान गजनवी तो दुआ से बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि दुआ उसको सब कुछ सच सच नहीं बताती, और जब भी गजनवी उससे इस बारे में बात करते हैं ना तो वो कहती है कि इस टॉपिक पर मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती। नौशरवान गजनवी अपनी नौकर जाफर को सब कुछ सच सच बता देता है कि दुआ की वजह से आजकल मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जो किल वो मेरे साथ खेल रही है ना वो मुझे भी अब समझ में नहीं आती।
اس لیے اب نوشیروان غزنوی جعفر کو دعا بی بی کی دوست نزا کے گھر میں پہنچا دیتا ہے۔ جعفر اس کو سرفراز کا فوٹو دکھا کر کہتا ہے کہ تم جانتی ہو نا اس لڑکے کو۔ جب جعفر ندا سے پوچھے گا کہ یہ لڑکا کون ہے تو وہ اپنے ڈر کے مارے سب کچھ سچ سچ بتا دے گی کہ یہ تو دعا کا پرانا عاشق ہے جس نے دعا کو اغوا کیا تھا اور اب دعا کی بہن اس کی بیوی ہے۔ جعفر فوراً آ کر نوشیروان کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی، اس لیے اب نوشیروان کو تھوڑا تسلی ہو جائے گا۔ وہ دعا کے پاس جا کر اس سے کہہ دے گی کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے دعا، کیونکہ مجھے تم سے اس بات کی بالکل امید بھی نہیں تھی۔ یہ سن کر تو دعا کے پاؤں سے زمین نکل جاتا ہے، اس لیے اب وہ نوشیروان کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی۔ یہاں پر تو سرفراز کا خیر نہیں، اس کا اب برا انجام شروع ہو چکا ہے کہ دعا غزنوی کو فون کر کے کہتی ہے کہ نوشیروان آج تم بہت زیادہ یاد آ رہی ہو، کیونکہ بہت دن ہو گئے تم کو دیکھ کر، اس لیے اب میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز واپس آ جاؤ نا اپنے گھر۔ نوشیروان غزنوی تو دعا سے بہت ہی زیادہ ناراض ہے، کیونکہ دعا اس کو سب کچھ سچ سچ نہیں بتاتی، اور جب بھی غزنوی اس سے اس بارے میں بات کرتے ہیں نا تو وہ کہتی ہے کہ اس ٹاپک پر میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ نوشیروان غزنوی اپنی نوکر جعفر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ دعا کی وجہ سے آج کل میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ جو کھیل وہ میرے ساتھ کھیل رہی ہے نا وہ مجھے بھی اب سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اب نوشیروان غزنوی جعفر کو دعا بی بی کی دوست نزا کے گھر میں پہنچا دیتا ہے۔ جعفر اس کو سرفراز کا فوٹو دکھا کر کہتا ہے کہ تم جانتی ہو نا اس لڑکے کو۔ جب جعفر ندا سے پوچھے گا کہ یہ لڑکا کون ہے تو وہ اپنے ڈر کے مارے سب کچھ سچ سچ بتا دے گی کہ یہ تو دعا کا پرانا عاشق ہے جس نے دعا کو اغوا کیا تھا اور اب دعا کی بہن اس کی بیوی ہے۔ جعفر فوراً آ کر نوشیروان کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی، اس لیے اب نوشیروان کو تھوڑا تسلی ہو جائے گا۔ وہ دعا کے پاس جا کر اس سے کہہ دے گی کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے دعا، کیونکہ مجھے تم سے اس بات کی بالکل امید بھی نہیں تھی۔ یہ سن کر تو دعا کے پاؤں سے زمین نکل جاتا ہے، اس لیے اب وہ نوشیروان کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی۔ یہاں پر تو سرفراز کا خیر نہیں، اس کا اب برا انجام شروع ہو چکا ہے کہ دعا غزنوی کو فون کر کے کہتی ہے کہ نوشیروان آج تم بہت زیادہ یاد آ رہی ہو، کیونکہ بہت دن ہو گئے تم کو دیکھ کر، اس لیے اب میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز واپس آ جاؤ نا اپنے گھر۔ نوشیروان غزنوی تو دعا سے بہت ہی زیادہ ناراض ہے، کیونکہ دعا اس کو سب کچھ سچ سچ نہیں بتاتی، اور جب بھی غزنوی اس سے اس بارے میں بات کرتے ہیں نا تو وہ کہتی ہے کہ اس ٹاپک پر میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ نوشیروان غزنوی اپنی نوکر جعفر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ دعا کی وجہ سے آج کل میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ جو کھیل وہ میرے ساتھ کھیل رہی ہے نا وہ مجھے بھی اب سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اب نوشیروان غزنوی جعفر کو دعا بی بی کی دوست نزا کے گھر میں پہنچا دیتا ہے۔ جعفر اس کو سرفراز کا فوٹو دکھا کر کہتا ہے کہ تم جانتی ہو نا اس لڑکے کو۔ جب جعفر ندا سے پوچھے گا کہ یہ لڑکا کون ہے تو وہ اپنے ڈر کے مارے سب کچھ سچ سچ بتا دے گی کہ یہ تو دعا کا پرانا عاشق ہے جس نے دعا کو اغوا کیا تھا اور اب دعا کی بہن اس کی بیوی ہے۔ جعفر فوراً آ کر نوشیروان کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی، اس لیے اب نوشیروان کو تھوڑا تسلی ہو جائے گا۔ وہ دعا کے پاس جا کر اس سے کہہ دے گی کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے دعا، کیونکہ مجھے تم سے اس بات کی بالکل امید بھی نہیں تھی۔ یہ سن کر تو دعا کے پاؤں سے زمین نکل جاتا ہے، اس لیے اب وہ نوشیروان کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی۔ یہاں پر تو سرفراز کا خیر نہیں، اس کا اب برا انجام شروع ہو چکا ہے کہ دعا غزنوی کو فون کر کے کہتی ہے کہ نوشیروان آج تم بہت زیادہ یاد آ رہی ہو، کیونکہ بہت دن ہو گئے تم کو دیکھ کر، اس لیے اب میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز واپس آ جاؤ نا اپنے گھر۔ نوشیروان غزنوی تو دعا سے بہت ہی زیادہ ناراض ہے، کیونکہ دعا اس کو سب کچھ سچ سچ نہیں بتاتی، اور جب بھی غزنوی اس سے اس بارے میں بات کرتے ہیں نا تو وہ کہتی ہے کہ اس ٹاپک پر میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ نوشیروان
नौशेरवान गजनवी अपनी नौकर जाफर को सब कुछ सच सच बता देता है कि दुआ की वजह से आजकल मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जो किल वो मेरे साथ खेल रही है ना, वो मुझे भी अब समझ में नहीं आती। इसलिए अब नौशेरवान गजनवी जाफर को दुआ बीबी की दोस्त निजा के घर में पहुंचा देता है। जाफर उसको सरफराज का फोटो दिखा कर कहता है कि तुम जानती हो ना इस लड़के को। जब जाफर निदा से पूछेगा ये लड़का कौन है, तो वो अपने डर के मारे सब कुछ सच सच बता देगी कि ये तो दुआ का पुराना आशिक है, जिसने दुआ को अगवा किया था और अब दुआ की बहन इसकी बीवी है। जाफर फौरन आकर नौशेरवान को सब कुछ सच सच बता देगी, इसलिए अब नौशेरवान को थोड़ा तसल्ली हो जाएगा। वो दुआ के पास जाकर उससे कह देगी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है दुआ, क्योंकि मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। ये सुनकर तो दुआ के पाँव से जमीन निकल जाता है, इसलिए अब वो नौशेरवान को सब कुछ सच सच बता देगी। यहाँ पर तो सरफराज का खैर नहीं, उसका अब बुरा अंजाम शुरू हो चुका है कि दुआ गजनवी को फोन करके कहती है कि नौशेरवा आज तुम बहुत ज्यादा याद आ रही हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुमको देखकर, इसलिए अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वापस आ जाओ ना अपने घर। नौशेरवान गजनवी तो दुआ से बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि दुआ उसको सब कुछ सच सच नहीं बताती, और जब भी गजनवी उससे इस बारे में बात करते हैं ना, तो वो कहती है कि इस टॉपिक पर मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती। नौशेरवान गजनवी अपनी नौकर जाफर को सब कुछ सच सच बता देता है कि दुआ की वजह से आजकल मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जो किल वो मेरे साथ खेल रही है ना, वो मुझे भी अब समझ में नहीं आती। इसलिए अब नौशेरवान गजनवी जाफर को दुआ बीबी की दोस्त निजा के घर में पहुंचा देता है। जाफर उसको सरफराज का फोटो दिखा कर कहता है कि तुम जानती हो ना इस लड़के को। जब जाफर निदा से पूछेगा ये लड़का कौन है, तो वो अपने डर के मारे सब कुछ सच सच बता देगी कि ये तो दुआ का पुराना आशिक है, जिसने दुआ को अगवा किया था और अब दुआ की बहन इसकी बीवी है। जाफर फौरन आकर नौशेरवान को सब कुछ सच सच बता देगी, इसलिए अब नौशेरवान को थोड़ा तसल्ली हो जाएगा। वो दुआ के पास जाकर उससे कह देगी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है दुआ, क्योंकि मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। ये सुनकर तो दुआ के पाँव से जमीन निकल जाता है, इसलिए अब वो नौशेरवान को सब कुछ सच सच बता देगी। यहाँ पर तो सरफराज का खैर नहीं, उसका अब बुरा अंजाम शुरू हो चुका है कि दुआ गजनवी को फोन करके कहती है कि नौशेरवा आज तुम बहुत ज्यादा याद आ रही हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुमको देखकर, इसलिए अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वापस आ जाओ ना अपने घर। नौशेरवान गजनवी तो दुआ से बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि दुआ उसको सब कुछ सच सच नहीं बताती, और जब भी गजनवी उससे इस बारे में बात करते हैं ना, तो वो कहती है कि इस टॉपिक पर मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती। नौशेरवान गजनवी अपनी नौकर जाफर को सब कुछ सच सच बता देता है कि दुआ की वजह से आजकल मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जो किल वो मेरे साथ खेल रही है ना, वो मुझे भी अब समझ में नहीं आती। इसलिए अब नौशेरवान गजनवी जाफर को दुआ बीबी की दोस्त निजा के घर में पहुंचा देता है। जाफर उसको सरफराज का फोटो दिखा कर कहता है कि तुम जानती हो ना इस लड़के को। जब जाफर निदा से पूछेगा ये लड़का कौन है, तो वो अपने डर के मारे सब कुछ सच सच बता देगी कि ये तो दुआ का पुराना आशिक है, जिसने दुआ को अगवा किया था और अब दुआ की बहन इसकी बीवी है। जाफर फौरन आकर नौशेरवान को सब कुछ सच सच बता देगी, इसलिए अब नौशेरवान को थोड़ा तसल्ली हो जाएगा। वो दुआ के पास जाकर उससे कह देगी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है दुआ, क्योंकि मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। ये सुनकर तो दुआ के पाँव से जमीन निकल जाता है, इसलिए अब वो नौशेरवान को सब कुछ सच सच बता देगी। यहाँ पर तो सरफराज का खैर नहीं, उसका अब बुरा अंजाम शुरू हो चुका है
कि दुआ गजनवी को फोन करके कहती है कि नौशेरवा आज तुम बहुत ज्यादा याद आ रही हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुमको देखकर। इसलिए अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वापस आ जाओ ना अपने घर। नौशेरवान गजनवी तो दुआ से बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि दुआ उसको सब कुछ सच सच नहीं बताती, और जब भी गजनवी उससे इस बारे में बात करते हैं ना तो वो कहती है कि इस टॉपिक पर मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती। नौशेरवान गजनवी अपनी नौकर जाफर को सब कुछ सच सच बता देता है कि दुआ की वजह से आजकल मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जो किल वो मेरे साथ खेल रही है ना वो मुझे भी अब समझ में नहीं आती। इसलिए अब नौशेरवान गजनवी जाफर को दुआ बीबी की दोस्त निजा के घर में पहुंचा देता है। जाफर उसको सरफराज का फोटो दिखा कर कहता है कि तुम जानती हो ना इस लड़के को। जब जाफर निदा से पूछेगा ये लड़का कौन है तो वो अपने डर के मारे सब कुछ सच सच बता देगी कि ये तो दुआ का पुराना आशिक है, जिसने दुआ को अगवा किया था और अब दुआ की बहन इसकी बीवी है। जाफर फौरन आकर नौशेरवान को सब कुछ सच सच बता देगी, इसलिए अब नौशेरवान को थोड़ा तसल्ली हो जाएगा। वो दुआ के पास जाकर उससे कह देगी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है दुआ, क्योंकि मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। ये सुनकर तो दुआ के पाँव से जमीन निकल जाता है, इसलिए अब वो नौशेरवान को सब कुछ सच सच बता देगी। यहाँ पर तो सरफराज का खैर नहीं, उसका अब बुरा अंजाम शुरू हो चुका है कि दुआ गजनवी को फोन करके कहती है कि नौशेरवा आज तुम बहुत ज्यादा याद आ रही हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुमको देखकर। इसलिए अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वापस आ जाओ ना अपने घर। नौशेरवान गजनवी तो दुआ से बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि दुआ उसको सब कुछ सच सच नहीं बताती, और जब भी गजनवी उससे इस बारे में बात करते हैं ना तो वो कहती है कि इस टॉपिक पर मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती। नौशेरवान गजनवी अपनी नौकर जाफर को सब कुछ सच सच बता देता है कि दुआ की वजह से आजकल मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जो किल वो मेरे साथ खेल रही है ना वो मुझे भी अब समझ में नहीं आती। इसलिए अब नौशेरवान गजनवी जाफर को दुआ बीबी की दोस्त निजा के घर में पहुंचा देता है। जाफर उसको सरफराज का फोटो दिखा कर कहता है कि तुम जानती हो ना इस लड़के को। जब जाफर निदा से पूछेगा ये लड़का कौन है तो वो अपने डर के मारे सब कुछ सच सच बता देगी कि ये तो दुआ का पुराना आशिक है, जिसने दुआ को अगवा किया था और अब दुआ की बहन इसकी बीवी है। जाफर फौरन आकर नौशेरवान को सब कुछ सच सच बता देगी, इसलिए अब नौशेरवान को थोड़ा तसल्ली हो जाएगा। वो दुआ के पास जाकर उससे कह देगी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है दुआ, क्योंकि मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। ये सुनकर तो दुआ के पाँव से जमीन निकल जाता है, इसलिए अब वो नौशेरवान को सब कुछ सच सच बता देगी। यहाँ पर तो सरफराज का खैर नहीं, उसका अब बुरा अंजाम शुरू हो चुका है कि दुआ गजनवी को फोन करके कहती है कि नौशेरवा आज तुम बहुत ज्यादा याद आ रही हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुमको देखकर। इसलिए अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वापस आ जाओ ना अपने घर। नौशेरवान गजनवी तो दुआ से बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि दुआ उसको सब कुछ सच सच नहीं बताती, और जब भी गजनवी उससे इस बारे में बात करते हैं ना तो वो कहती है कि इस टॉपिक पर मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती। नौशेरवान गजनवी अपनी नौकर जाफर को सब कुछ सच सच बता देता है कि दुआ की वजह से आजकल मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जो किल वो मेरे साथ खेल रही है ना वो मुझे भी अब समझ में नहीं आती। इसलिए अब नौशेरवान गजनवी जाफर को दुआ बीबी की दोस्त निजा के घर में पहुंचा देता है। जाफर उसको सरफराज का फोटो दिखा कर कहता है कि तुम जानती हो ना इस लड़के को। जब जाफर निदा से पूछेगा ये लड़का कौन है तो वो अपने डर के मारे सब कुछ सच सच बता देगी कि ये तो दुआ का पुराना आशिक है, जिसने दुआ को अगवा किया था और अब दुआ की बहन इसकी बीवी है। जाफर फौरन आकर नौशेरवान को सब कुछ सच सच बता देगी, इसलिए अब नौशेरवान को थोड़ा तसल्ली हो जाएगा। वो दुआ के पास जाकर उससे कह देगी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है दुआ, क्योंकि मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। ये सुनकर तो दुआ के पाँव से जमीन निकल जाता है, इसलिए अब वो नौशेरवान को सब कुछ
सच सच बता देगी। यहाँ पर तो सरफराज का खैर नहीं, उसका अब बुरा अंजाम शुरू हो चुका है कि दुआ गजनवी को फोन करके कहती है कि नौशेरवा आज तुम बहुत ज्यादा याद आ रही हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुमको देखकर। इसलिए अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वापस आ जाओ ना अपने घर। नौशेरवान गजनवी तो दुआ से बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि दुआ उसको सब कुछ सच सच नहीं बताती, और जब भी गजनवी उससे इस बारे में बात करते हैं ना तो वो कहती है कि इस टॉपिक पर मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती। नौशेरवान गजनवी अपनी नौकर जाफर को सब कुछ सच सच बता देता है कि दुआ की वजह से आजकल मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जो किल वो मेरे साथ खेल रही है ना वो मुझे भी अब समझ में नहीं आती। इसलिए अब नौशेरवान गजनवी जाफर को दुआ बीबी की दोस्त निजा के घर में पहुंचा देता है। जाफर उसको सरफराज का फोटो दिखा कर कहता है कि तुम जानती हो ना इस लड़के को। जब जाफर निजा से पूछेगा ये लड़का कौन है तो वो अपने डर के मारे सब कुछ सच सच बता देगी कि ये तो दुआ का पुराना आशिक है, जिसने दुआ को अगवा किया था और अब दुआ की बहन इसकी बीवी है। जाफर फौरन आकर नौशेरवान को सब कुछ सच सच बता देगी, इसलिए अब नौशेरवान को थोड़ा तसल्ली हो जाएगा। वो दुआ के पास जाकर उससे कह देगी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है दुआ, क्योंकि मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। ये सुनकर तो दुआ के पाँव से जमीन निकल जाता है, इसलिए अब वो नौशेरवान को सब कुछ सच सच बता देगी। यहाँ पर तो सरफराज का खैर नहीं, उसका अब बुरा अंजाम शुरू हो चुका है कि दुआ गजनवी को फोन करके कहती है कि नौशेरवा आज तुम बहुत ज्यादा याद आ रही हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुमको देखकर। इसलिए अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वापस आ जाओ ना अपने घर। नौशेरवान गजनवी तो दुआ से बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि दुआ उसको सब कुछ सच सच नहीं बताती, और जब भी गजनवी उससे इस बारे में बात करते हैं ना तो वो कहती है कि इस टॉपिक पर मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती। नौशेरवान गजनवी अपनी नौकर जाफर को सब कुछ सच सच बता देता है कि दुआ की वजह से आजकल मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जो किल वो मेरे साथ खेल रही है ना वो मुझे भी अब समझ में नहीं आती। इसलिए अब नौशेरवान गजनवी जाफर को दुआ बीबी की दोस्त निजा के घर में पहुंचा देता है। जाफर उसको सरफराज का फोटो दिखा कर कहता है कि तुम जानती हो ना इस लड़के को। जब जाफर निजा से पूछेगा ये लड़का कौन है तो वो अपने डर के मारे सब कुछ सच सच बता देगी कि ये तो दुआ का पुराना आशिक है, जिसने दुआ को अगवा किया था, और अब दुआ की बहन इसकी बीवी है। जाफर फौरन आकर नौशेरवान को सब कुछ सच सच बता देगी, इसलिए अब नौशेरवान को थोड़ा तसल्ली हो जाएगा। वो दुआ के पास जाकर उससे कह देगी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है दुआ, क्योंकि मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। ये सुनकर तो दुआ के पाँव से जमीन निकल जाता है, इसलिए अब वो नौशेरवान को सब कुछ सच सच बता देगी। यहाँ पर तो सरफराज का खैर नहीं, उसका अब बुरा अंजाम शुरू हो चुका है कि दुआ गजनवी को फोन करके कहती है कि नौशेरवा आज तुम बहुत ज्यादा याद आ रही हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुमको देखकर। इसलिए अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वापस आ जाओ ना अपने घर। नौशेरवान गजनवी तो दुआ से बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि दुआ उसको सब कुछ सच सच नहीं बताती, और जब भी गजनवी उससे इस बारे में बात करते हैं ना तो वो कहती है कि इस टॉपिक पर मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती। नौशेरवान गजनवी अपनी नौकर जाफर को सब कुछ सच सच बता देता है कि दुआ की वजह से आजकल मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जो किल वो मेरे साथ खेल रही है ना वो मुझे भी अब समझ में नहीं आती। इसलिए अब नौशेरवान गजनवी जाफर को दुआ बीबी की दोस्त निजा के घर में पहुंचा देता है। जाफर उसको सरफराज का फोटो दिखा कर कहता है कि तुम जानती हो ना इस लड़के को। जब जाफर निजा से पूछेगा ये लड़का कौन है तो वो अपने डर के मारे सब कुछ सच सच बता देगी
کہ یہ تو دعا کا پرانا عاشق ہے جس نے دعا کو اغوا کیا تھا اور اب دعا کی بہن اس کی بیوی ہے۔ جعفر فوراً آ کر نوشیروان کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی، اس لیے اب نوشیروان کو تھوڑا تسلی ہو جائے گا۔ وہ دعا کے پاس جا کر اس سے کہہ دے گی کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے دعا، کیونکہ مجھے تم سے اس بات کی بالکل امید بھی نہیں تھی۔ یہ سن کر تو دعا کے پاؤں سے زمین نکل جاتا ہے، اس لیے اب وہ نوشیروان کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی۔ یہاں پر تو سرفراز کا خیر نہیں، اس کا اب برا انجام شروع ہو چکا ہے کہ دعا غزنوی کو فون کر کے کہتی ہے کہ نوشیروان آج تم بہت زیادہ یاد آ رہی ہو، کیونکہ بہت دن ہو گئے تم کو دیکھ کر، اس لیے اب میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز واپس آ جاؤ نا اپنے گھر۔ نوشیروان غزنوی تو دعا سے بہت ہی زیادہ ناراض ہے، کیونکہ دعا اس کو سب کچھ سچ سچ نہیں بتاتی، اور جب بھی غزنوی اس سے اس بارے میں بات کرتے ہیں نا تو وہ کہتی ہے کہ اس ٹاپک پر میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ نوشیروان غزنوی اپنی نوکر جعفر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ دعا کی وجہ سے آج کل میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ جو کھیل وہ میرے ساتھ کھیل رہی ہے نا وہ مجھے بھی اب سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اب نوشیروان غزنوی جعفر کو دعا بیوی کی دوست نزا کے گھر میں پہنچا دیتا ہے۔ جعفر اس کو سرفراز کا فوٹو دکھا کر کہتا ہے کہ تم جانتی ہو نا اس لڑکے کو۔ جب جعفر ندا سے پوچھے گا کہ یہ لڑکا کون ہے تو وہ اپنے ڈر کے مارے سب کچھ سچ سچ بتا دے گی کہ یہ تو دعا کا پرانا عاشق ہے جس نے دعا کو اغوا کیا تھا اور اب دعا کی بہن اس کی بیوی ہے۔ جعفر فوراً آ کر نوشیروان کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی، اس لیے اب نوشیروان کو تھوڑا تسلی ہو جائے گا۔ وہ دعا کے پاس جا کر اس سے کہہ دے گی کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے دعا، کیونکہ مجھے تم سے اس بات کی بالکل امید بھی نہیں تھی۔ یہ سن کر تو دعا کے پاؤں سے زمین نکل جاتا ہے، اس لیے اب وہ نوشیروان کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی۔ یہاں پر تو سرفراز کا خیر نہیں، اس کا اب برا انجام شروع ہو چکا ہے کہ دعا غزنوی کو فون کر کے کہتی ہے کہ نوشیروان آج تم بہت زیادہ یاد آ رہی ہو، کیونکہ بہت دن ہو گئے تم کو دیکھ کر، اس لیے اب میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز واپس آ جاؤ نا اپنے گھر۔ نوشیروان غزنوی تو دعا سے بہت ہی زیادہ ناراض ہے، کیونکہ دعا اس کو سب کچھ سچ سچ نہیں بتاتی، اور جب بھی غزنوی اس سے اس بارے میں بات کرتے ہیں نا تو وہ کہتی ہے کہ اس ٹاپک پر میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ نوشیروان غزنوی اپنی نوکر جعفر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ دعا کی وجہ سے آج کل میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ جو کھیل وہ میرے ساتھ کھیل رہی ہے نا وہ مجھے بھی اب سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اب نوشیروان غزنوی جعفر کو دعا بیوی کی دوست نزا کے گھر میں پہنچا دیتا ہے۔ جعفر اس کو سرفراز کا فوٹو دکھا کر کہتا ہے کہ تم جانتی ہو نا اس لڑکے کو۔ جب جعفر ندا سے پوچھے گا کہ یہ لڑکا کون ہے تو وہ اپنے ڈر کے مارے سب کچھ سچ سچ بتا دے گی کہ یہ تو دعا کا پرانا عاشق ہے جس نے دعا کو اغوا کیا تھا اور اب دعا کی بہن اس کی بیوی ہے۔ جعفر فوراً آ کر نوشیروان کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی، اس لیے اب نوشیروان کو تھوڑا تسلی ہو جائے گا۔ وہ دعا کے پاس جا کر اس سے کہہ دے گی کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے دعا، کیونکہ مجھے تم سے اس بات کی بالکل امید بھی نہیں تھی۔ یہ سن کر تو دعا کے پاؤں سے زمین نکل جاتا ہے، اس لیے اب وہ نوشیروان کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی۔ یہاں پر تو سرفراز کا خیر نہیں، اس کا اب برا انجام شروع ہو چکا ہے کہ دعا غزنوی کو فون کر کے کہتی ہے کہ نوشیروان آج تم بہت زیادہ یاد آ رہی ہو، کیونکہ بہت دن ہو گئے تم کو دیکھ کر، اس لیے اب میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز واپس آ جاؤ نا اپنے گھر۔ نوشیروان غزنوی تو دعا سے بہت ہی زیادہ ناراض ہے، کیونکہ دعا اس کو سب کچھ سچ سچ نہیں بتاتی، اور جب بھی غزنوی اس سے اس بارے میں بات کرتے ہیں نا تو وہ کہتی ہے کہ اس ٹاپک پر میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ نوشیروان غزنوی اپنی نوکر جعفر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ دعا کی وجہ سے آج کل میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ جو کھیل وہ میرے ساتھ کھیل رہی ہے نا وہ مجھے بھی اب سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اب نوشیروان غزنوی جعفر کو دعا بیوی کی دوست نزا کے گھر میں پہنچا دیتا ہے۔ جعفر اس کو سرفراز کا فوٹو دکھا
KO. Round 2. Fight. KO. You win. अभी यहाँ पे हाजी आ गया, हाजी के साथ हमारा मुकाबला। थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर चल जाती है, उसका मुकाबला देखते हैं क्या होता है। Round 1. Fight. मैच स्टार्ट हो KO. Round 2. Fight. KO. Final round. Fight. KO. You win. यहाँ पे अभी बला आ गई, लास्ट स्टेज है परफ्यूमली, तो इसका भी चैलेंज करते हैं। तो ये इसके पास ना पावर बहुत ज़्यादा है, अभी स्किप करता हूँ, बैक आ जाता हूँ। बाकी जो है ना वो मैं इंशाल्लाह ताला सुबह करूँगा, अभी काफ़ी टाइम हो गया। तो उम्मीद है कि आप सबको सही लगी होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, तो नीचे कमेंट कर देना कि नेक्स्ट कौन से करैक्टर से बनाएं, तो मैं आपको उसकी डिटेल पूरी दे दूँगा, ठीक है ना। तब लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।